मैं कुमार सर आपको नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट का बताने जा रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 10 साल बोर्ड का पेपर देखिएगा उसमें 8 साल डेंसिटी के ही न्यूमेरिकल आते हैं। इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको रो से डिनोट किया जाता है। डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में मास किसका होगा? यूनिट सेल में होते क्या है? वैकेंट स्पेस होता है और एटम्स होते हैं, तो मास होगा किसका? एटम्स का। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो एज लेंथ का क्यूब करेंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एज लेंथ का क्यूब। एक एटम का मास और जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास किसका आ जाएगा? यूनिट सेल का। और क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया? एज लेंथ का क्यूब किया। मास ऑफ वन एटम, अगर आपसे कोई पूछे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम, तो सोडियम के एक एटम का मास कितना है? एक एटम का मास एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। 23 ग्राम 1 मोल एटम का मास था। एक एटम का मास कर निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ वन एटम लिखा जा सकता है कैपिटल M बाई Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। याद होगा इसको Z से डिनोट करते थे, डिवाइडेड बाय AQ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला निकलेगा रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। अब यूनिट पर ध्यान दें, मोलर मास की यूनिट, एटॉमिक मास की यूनिट ग्राम्स, और A होना चाहिए सेंटीमीटर में, तो यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर की। अगर जनरली एक क्वेश्चन में पिकोमीटर में गिवन होता है, पिकोमीटर में गिवन होगा तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। काटिए, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ हाँ पीछे। अगर के बाद जब जनरली क्वेश्चन में ए पिकोमीटर में गिवन होता है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ए पिकोमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तब वॉल्यूम निकलेगा ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा करेक्शन, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला 10 टू द पावर माइनस 30 से कब डिवाइड करेंगे? जब ए किसमें गिवन हो? पिकोमीटर में। अगर ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन हो तो ये लगाने की जरूरत नहीं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कैसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कहाँ कहाँ ट्विस्टिंग कर सकता है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज एज BCC। BCC क्रिस्टलाइजेज है, इसका मतलब इसकी जेड की वैल्यू क्या होगी? 2 विथ एज लेंथ 288 पिकोमीटर। इफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then calculate number of atoms present in 208 ग्राम of this element। मतलब अगर मास हो 208 ग्राम तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे?
अब क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में हमने बताया है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज एज की भेलै क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन था एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज एट बीसीसी, बीसीसी था तो जेड इजकल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना 2 विथ एज लेंथ ए 288 पिकोमीटर। इफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो इजकल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। अब आप गौर से देखिए इस फॉर्मूले को, रो इजकल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 टू द पावर -30। अब हमें क्या नहीं गिवन है, रो गिवन है 7.2, जेड गिवन है 2, ए गिवन है और एन ए की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास एम नहीं मालूम है, मोलर मास नहीं मालूम। तो हम इस गिवन वैल्यू से क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। 7.2 इज इक्वल टू 2 इंटू एम अपॉन 288 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 टू द पावर -30। इससे हम निकाल लेंगे m की वैल्यू और m मान लो आ गया 52 ग्राम। अब क्वेश्चन में हो सकता था जो क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दे, जो पूछता जो कैलकुलेट मोलर मास एटॉमिक मास, तो ये आंसर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन को 11th से रिलेट कर देता है बोर्ड। अब पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। अब मोल कंसेप्ट का यूज करोगे क्लास 11th का। गिवन मास 208 ग्राम, मोलर मास 52 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, 208 अपॉन 52 इज इक्वल टू 4 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 इंटू Na, मतलब 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यही पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ एटम बताओ। तो इस फॉर्मूला में हमें एक ही चीज नहीं गिवन था, क्या नहीं गिवन था, मोलर मास। हमने मोलर मास निकाल लिया। अब गिवन मास हमारे पास क्वेश्चन में कितना था, 208 ग्राम। गिवन मास अपॉन मोलर मास से क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, तो 4 मोल्स में कितने एटम्स हो जाएगा, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। ये डेंसिटी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। डायरेक्ट फॉर्मूला में कोई एक चीज गिवन नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा।